सुप्रभात बच्चों। आज हम उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के भेद। उपसर्ग का अर्थ समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार होगी: किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला वह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी, अरबी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं: उपसर्ग अन, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, दुर, दुस्, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। कुछ उपसर्गों के उदाहरण देखिए। अन। अगर किसी शब्द के आगे अन लग जाए तो उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। जैसे आदि के आगे अगर अन लग जाए तो वो अनादि हो जाएगा, और अर्थ के आगे अगर अन लग जाए तो अनर्थ। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ। कार के आगे अगर अधि लग जाए तो अधिकार बन जाएगा। नायक के आगे अगर अधि लग जाए अधिनायक बन जाएगा। अब, बुरा, हीन, अप। गुण के आगे अगर अव लग जाए तो अवगुण बन जाएगा। दुर, कठिन, बुरा। लब के आगे अगर दुर लग जाए तो वो दुर्लभ हो जाएगा, और बल के आगे अगर दुर लग जाए दुर्बल। नी, नीचे, निषेध। यम के आगे अगर नी लग जाए तो वो नियम बन जाएगा। प्रति, सामने, विरुद्ध। रूप के आगे अगर प्रति लग जाए तो प्रतिरूप बन जाएगा, और ध्वनि के आगे अगर प्रति लग जाए तो प्रतिध्वनि हो जाएगा। वी के आगे वी, विशिष्ट, भिन्न। देश के आगे वी लग जाए तो विदेश बन गया, और पक्ष के आगे वी लग जाए विपक्ष। सु, अच्छा। बोध, बोध के आगे सु लग जाए तो सुबोध, और कर्म के आगे सु लग जाए तो सुकर्म यानी अच्छा कर्म। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी संस्कृत के तत्सम उपसर्गों की तरह ही विकसित हुए हैं। उपसर्ग हिंदी के इस प्रकार हैं: अन, औ, कु, नी, पर, से, अध, दु, बिन, भर, चौ और ए। अन, नहीं, अभाव और निषेध के लिए। जैसे पढ़ के आगे अन लग जाए अनपढ़, होनी के आगे अन लग जाए अनहोनी। औ, यानी हीन, निषेध। गुण के आगे अ लग जाए अवगुण, घट के आगे अघट। कु, बुरा या बुरी। कु, पुत्र के आगे कु लग जाए तो कुपुत्र हो गया, और पुत्री के आगे कु लग जाए तो कुपुत्री। पात्र के आगे कु लग जाए कुपात्र। पर, पराया, दूसरा। देश के आगे पर लगा तो परदेश। दादा के आगे पर लगा तो पर दादा। बिन, बिना, निषेध। कहे के आगे बिन, बिन कहे। बात के आगे बिन लगा बिन बात, बिना बात के। चौ, चार,
राह के आगे अगर च लग जाए, चौराहा हो गया, और मास के आगे च लग जाए, मासा यानी 4 मास। ए कभी नहीं निषेध, ज्ञान के आगे ए लगा, अज्ञान जिसे किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, और मर के आगे अगर ए लग गया, अमर जो कभी मरे नहीं। अब है उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। हिंदी में उर्दू के अनेक उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे कुछ प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित हैं। एन, ठीक, पूरा। मौका के आगे एन लगे, एन मौका। वक्त के आगे एन वक्त। कम, थोड़ा। अकल, कम अकल यानी जिसमें कम अकल है। जोर, कमजोर। खुश, अच्छा। खबर के आगे अगर खुश लग जाए तो खुश खबर या खबरी। नसीब के आगे अगर खुश लग जाए, खुश नसीब, जिसका अच्छा नसीब हो। गैर, अलग। कानूनी के आगे या कानून के आगे गैर लगे तो गैर कानूनी, जो कानून के विरुद्ध हो। हाजिर के आगे जो हाजिर है लेकिन गैर लग गया तो गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं है। बद, बुरा। नाम के आगे अगर बद लग जाए, बदनाम, जो बदनाम है, बुरा है। किस्मत के आगे अगर बद लग जाए तो बद किस्मत, जिसकी बुरी किस्मत हो। ला, नहीं, अभाव। परवाह के आगे ला लग गया तो लापरवाह, जिसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। और इलाज के आगे ला लग गया तो ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है होता। सर, मुख्य। पंच के आगे सर लग गया तो सरपंच। ताज के आगे सर लगा तो सर ताज। अंग्रेजी के उपसर्ग। हिंदी में अंग्रेजी के अनेक उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है, जो निम्नलिखित है। उपसर्ग: असिस्टेंट, चीफ, डिप्टी, जनरल। हाफ, हेड, वाइस, सब। असिस्टेंट, सहायक। कमिश्नर के साथ अंग्रेजी का असिस्टेंट लगा, असिस्टेंट कमिश्नर। चीफ, मुख्य, चीफ मिनिस्टर। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर। जनरल, मुख्य, जनरल मैनेजर। हाफ यानी आधा, पेंट, हाफ पेंट। टिकट, हाफ टिकट। हेड, मुख्य, हेड क्लर्क। क्लर्क के आगे अगर हेड लग गया, हेड क्लर्क, मुख्य क्लर्क। हेड मास्टर के आगे हेड लगा तो हेड मास्टर यानी मुख्य मास्टर। वाइस अप, कैप्टन, वाइस कैप्टन। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल। सब, अधीन, नीचे। सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के आगे सब लगा दिया जाए तो अर्थ में परिवर्तन हुआ, सब रजिस्ट्रार। इंस्पेक्टर के आगे सब लगा तो सब इंस्पेक्टर। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय इस प्रकार हैं। अंतः, अंतर, अध, बहिर, बहिः, सब, स्वयं, पुरा, चिर, सह। अंत, भीतरी। करण के आगे अंतः लगा तो अंतःकरण, अंतःपुर। अंतर, भीतरी। अंतर्यामी, याम के आगे अंतर लगा तो अंतर्यामी, जो मन की बातें भी समझ सके। आत्मा के आगे अंतर लगा तो अंतर आत्मा। अभाव। काल के आगे ए लगा तो अकाल। ज्ञान के आगे ए लगा तो अज्ञान।
बहिष बाहर, बहिष्कार किसी चीज़ का बहिष्कार करना, स्वयं अपना, राज्य के आगे स्व लगा तो स्वराज्य, स्वतंत्र, पुरा पुराना, पहले, पुरातन, पुरातत्व, सह साथ, सहपाठी यानी जो साथ पढ़ता हो। ध्यान रखने योग्य बातें, शब्दों में उपसर्गों को पृथक यानी अलग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग किया गया मूल शब्द सार्थक हो। जैसे पुत्र के आगे कु लगा, पुत्र एक सार्थक शब्द है लेकिन कु लग गया तो वो कुपुत्र हुआ। तत्सम शब्दों पर तत्सम उपसर्ग तथा तद्भव शब्दों पर तद्भव उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे सु जमा पुत्र, सुपुत्र तत्सम शब्द है। सु जमा पूत, सपूत, स जमा पूत, सपूत तद्भव शब्द है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। बच्चों, आज हमने सीखा उपसर्ग मूल शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्दों पर तत्सम उपसर्ग तथा तद्भव शब्दों पर तद्भव उपसर्ग का प्रयोग होता है। बच्चों, अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।